वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट हम आरसीसी स्ट्रक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पहले से हम बता रहे हैं। तो सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के बारे में हमें बताना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, in a singly reinforced beam if the permissible stress in concrete which is the earlier than that in steel, the beam section is called। एक एकल प्रबलित बीम में यदि स्वीकार्य प्रतिबल कंक्रीट में इस्पात की तुलना में पहले पहुंचता है तो धरन के खंड को क्या कहते हैं? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अति प्रतिबलित खंड। एक एकल प्रबलित बीम में यदि स्वीकार्य प्रतिबल कंक्रीट में इस्पात की तुलना में पहले पहुंचता है तो बीम के खंडों को कहते हैं ओवर रेनफोर्समेंट। इसके उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, यदि एक प्रबलित बीम में कंक्रीट इस्पात की अपेक्षा अपना अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल पहले ग्रहण कर लेती है, अर्थात कंक्रीट में प्रतिबल अपनी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा पर पहुंच जाएगा, जबकि इस्पात अपने अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल पर नहीं पहुंच होगा, तो ऐसे खंड को अति प्रचलित खंड कहा जाता है। इस प्रकार का बीम कंक्रीट में पहले विफल होगा, इसे कंप्रेशन विफलता कहते हैं। द मैक्सिमम एलोवियल परसेंटेज ऑफ द आरसीसी बीम में तनाव प्रबलन का अधिकतम स्वीकृति कितने प्रतिशत होता है? 4। प्रबलित कंक्रीट धरनों में तनन इस्पात का क्षेत्रफल 0.04 बी इंटू डी अथवा खंड का 4% अधिक नहीं होना चाहिए। डी बराबर खंड की कुल गहराई और अब बी खंड की चौड़ाई। डी क्या है? डेप्थ, और बी क्या है? विड्थ। तो IS कोड 456/2026.5 के अनुसार बीम में तनन इस्पात का न्यूनतम क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात मान से कम नहीं होना चाहिए। A2 बराबर 8.85 BD/mm स्क्वायर। तनन इस्पात का न्यूनतम क्षेत्रफल, बी धरन की चौड़ाई, डी धरन की प्रभावी गहराई। जब कंक्रीट बीम की गहराई 750 mm से अधिक है तो इसकी दोनों लंबी खड़ी प्रबलन छड़ें डाली जाती हैं, तो इन छड़ों का कुल क्षेत्रफल बीम खंड के क्षेत्रफल का 0.1% से कम नहीं होना चाहिए। एक प्रबलित सतहीर का भाग जहां स्टील में संपीड़न और तनाव में सुदूर निश्चित तंतु एक साथ उचित प्रबलन प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो बैलेंस्ड सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, ऑल ऑफ सही। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एक प्रबलित सतहीर का भाग जहां इस्पात में संपीड़न और तनाव में सुदूर निश्चित तंतु का एक साथ उचित प्रतिबल प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो बैलेंस्ड सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। For simply supported beam, the maximum permitted deflection
तो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन, शुद्ध लंबित बीम के लिए अधिकतम वांछित विक्षेप है 1/325 ऑफ द स्पान। अवधि का कितना है 1/325। शुद्ध लंबित बीम के लिए अधिकतम वांछित विक्षेप अवधि का 1/325 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम अगर स्पान और संपूर्ण गहराई का अनुपात 10 से अधिक नहीं है तो बीम की कठोरता इस स्थिति में संतोषजनक होगी। उन्होंने कहा कि इफ द रेशियो ऑफ द स्पान टू द ओवरऑल डेप्थ डज नॉट एक्सटेंड द स्टिफनेस ऑफ द बीम विल ऑर्डिनरी बी सेटिस्फैक्ट्री इस केस ऑफ, यदि स्पान और संपूर्ण गहराई का अनुपात 10 से अधिक नहीं है तो बीम की कठोरता इस स्थिति में संतोषजनक होगी। कैंटिलीवर बीम, इसका आंसर है सी कैंटिलीवर बीम। उन्होंने बोला है कि यदि स्पान और प्रभावी गहराई का अनुपात 10 से अधिक नहीं है, स्पान का मतलब होता है कि एक बीम से दूसरे बीम के बीच की दूरी, स्पान और प्रभावी गहराई का अनुपात 10 से अधिक नहीं है तो बीम की कठोरता कैंटिलीवर बीम की स्थिति में संतोषजनक होगी, क्योंकि कैंटिलीवर बीम के स्पान और प्रभावी गहराई का अधिकतम अनुपात 7 होता है। तो खंड का प्रकार बीम, प्रभावी गहराई, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20, कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 और कैंटिलीवर बीम के लिए 7। सिंगल 1 वे स्लैब के लिए 30, 2 वे स्लैब के लिए 35, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए 40 और कैंटिलीवर स्लैब के लिए 12। भिन्न प्रकार के क्षैतिज समांतर शत्रुगण के लिए न्यूनतम रिक्तिका, तो 1 डायमीटर ऑफ दी वार। भिन्न प्रकार के क्षैतिज समांतर शत्रुगण के लिए न्यूनतम रिक्तिका 1 डायमीटर ऑफ थी बार, मोटी छड़ का व्यास। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कवर at the end of the reinforcing bar should not be less than twice the diameter of the subject to minimum of, सुदृढ़ छड़ के अंत पर आवरण की न्यूनतम मोटाई छड़ के व्यास के दुगने से कम नहीं होनी चाहिए, जो न्यूनतम हो 25 mm होगी। बीम के प्रत्येक सिरे पर परिवहन छड़ के सिरा आवरण के लिए न्यूनतम आवरण 25 mm में छड़ के व्यास के दुगने में जो भी अधिक होना चाहिए, छड़ के व्यास के दुगने में जो भी अधिक हो। तो यहाँ उन्होंने बताया कि बीम की तली पर लंब प्रबलन छड़ों के लिए 25 mm, अथवा छड़ का व्यास जो भी अधिक हो
सिंपली शुद्ध आवरण रखना चाहिए। एक बीम को मजबूत करने से प्रतिरोध आघूर्ण इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 25% से। एक बीम को मजबूत रखने से प्रतिरोध आघूर्ण इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक बीम को अति प्रबलित करने से प्रतिरोध आघूर्ण 25% से ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकता है। अति प्रबलित खंड से इस्पात की अधिक होने का कारण स्पष्ट धर्म इस्पात में नहीं बल्कि कंक्रीट में ही विफल होगा। एक एकल प्रबलित कंक्रीट बीम जिसकी 25 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 70 सेंटीमीटर प्रभावी गहराई को 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील के साथ प्रदान किया जाता है। तो यदि मॉडुलर अनुपात 15 है तो तटस्थ अक्ष की गहराई है 30 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ ब्रेड टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इफ द बीम की चौड़ाई और प्रभावी गहराई का अनुपात रखा जाता है 0.5। सामान्य बीम की प्रभावी गहराई मोटे तौर पर बीम की चौड़ाई का 1.5 से 2 गुना रखी जाती है। बीम में प्रभावी गहराई बराबर चौड़ाई गुणा 2। प्रभावी गहराई 1/2। बीम की माप प्राय वास्तुकला की दृष्टि से निर्धारित की जाती है। बीम की चौड़ाई दीवार और कॉलम की चौड़ाई के अनुप्रस्थ रखी जाती है। गहराई कमरे की निर्वात ऊंचाई को देखते हुए निर्धारित की जाती है। गहराई या चौड़ाई धरन के पार्ट अध्यारोपित भार के आधार पर ली जाती है। एक कमरे के सभी बीम एक ही माप पर रखना चाहिए ताकि देखने में अटनागर फरवाबंदी पर भी कम खर्च जाए। ए मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। एक इमारत संरचना में एक प्रमुख बीम को इस नाम से जाना जाता है गडर, फ्लोर बीम, मेन बीम। तो हम कह सकते हैं कि गडर, इन्होंने बोला यहाँ पे गडर कह सकते हैं, गडर, फ्लोर बीम, मेन बीम, ऑल ऑफ द ऑप्शन सही। गडर निर्माण कार्य में उपयोग किया जाने वाला एक आलम्बन बीम है। यह संरचना का मुख्य क्षैतिज आलम्बन है जो छोटे बीम को आलम्बन करता है। इसका मुख्य उदाहरण कहा जाता है फर्श बीम। ऐसा बीम है जो एक इमारत के फर्श भार को सीधा समर्थन करता है। इस भार को आसान कॉलम में ट्रांसफर करता है और ये बीम स्टील, प्रबलित कंक्रीट, लकड़ी का हो सकता है। बड़े गार्डर्स 1 मीटर से 3 फीट गहरे या अधिक प्लेट के रूप में बने होते हैं। ये स्टील प्लेट के अलग अलग टुकड़ों को बोल्ड या बेल्ट किए जाते हैं। पुल बनाने के लिए आमतौर पर गार्डर का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई इमेज क्लियर नहीं हो रही। In a singly reinforced beam, the effective depth in the measure from its compression H2। एक मजबूत प्रबलित बीम में प्रभावी गहराई को इसके संपीड़न छोर से मापा जाता है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट बी। बीम के ऊपरी सिरे से अर्थात संपीड़न छोर से तनन प्रबलन के केंद्र तक की दूरी बीम की प्रभावी गहराई कहलाती है। इसे डी से शो करते हैं। एक प्रबलित बीम की प्रभावी गहराई इसकी चौड़ाई का 1/2 से 2/3 तक लिया जाता है और कंक्रीट अवयवों में अनावश्यक विक्षेप को रोकना चाहिए। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम। आयताकार बीम में अधिकतम कर्तन प्रतिबल होता है औसत का 1.5 गुना। बी।
The maximum shear stress is concrete of reinforced concrete प्रिविली सीमेंट कंक्रीट बीम के कंक्रीट में अधिकतम कर्तन प्रतिबल होता है shear force. Minimum spacing between the horizontal parallel reinforcement of different sizes should not be less than. उन्होंने कहा यहाँ पे कि भिन्न भिन्न आकारों के क्षैतिज समांतर प्रबलनों के बीच न्यूनतम अंतराल नहीं होना चाहिए. बी मोटी सड़क के व्यास से कम. दो समांतर क्षैतिज सड़कों के मध्य क्षैतिज दूरी निम्न में से जो अधिक हो कम नहीं होनी चाहिए. समान व्यास की सड़कों के लिए समान ब्याज छड़ों के लिए ब्यास के बराबर और भिन्न भिन्न ब्याज छड़ों में बड़े ब्यास की छड़ के बराबर लिया जाता है. तो जो हमारी छड़ा होती है, जैसे हमने स्पेसिंग हमें देना है, ये हमारी छड़ा है, तो इनमें कितना हमें स्पेसिंग देना है कि जो हमारी छड़ का ब्यास है इससे कम नहीं होना चाहिए. तो इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 23 में the minimum spacing between the horizontal parallel reinforcement of different size should not be less than. तो भिन्न भिन्न आकार के क्षैतिज समांतर प्रबलनों के बीच न्यूनतम अंतराल नहीं होना चाहिए. दो समांतर क्षैतिज छड़ों के मध्य क्षैतिज दूरी निम्न में से जो भी अधिक हो कम नहीं होना चाहिए. समान व्यास की छड़ों के लिए व्यास के बराबर और भिन्न व्यास की छड़ों में बड़े व्यास की छड़ के बराबर लिया जाता है. सीमित विक्षेप को देखते हुए आरसी बीम में उच्च शक्ति इस्पात का उपयोग का परिणाम. सी इंक्रीज इन डेप्थ गहराई में वृद्धि के कारण. A simply supported beam carrying the central load will be safe in the deflection if the ratio it is the span to depth. एक केंद्रीय भार वाला समर्थित बीम विश्लेषण में सुरक्षित होगा इसकी स्पेन और इसकी गहराई का अनुपात होना चाहिए 19 से कम. एक सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन में सेफ होगा यदि इसके स्पेन और गहराई का अनुपात 20 कंटिन्यूस बीम के 26 से कम. एक केंद्रीय भार वाला समर्थित बीम विक्षेपण में सुरक्षित होगा यदि इसकी स्पेन और इसकी गहराई का अनुपात होगा 19 से कम. एक सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन में सेफ होगा यदि इसकी स्पेन और गहराई का अनुपात 20 और कंटिन्यूस बीम के लिए 26 से कम हो और प्रयास रहने के लिए 7 से कम होना चाहिए. कैंटिलीवर के लिए 7 से निरंतर फिलर्स की अवधि को लगभग बराबर माना जाता है अगर सबसे लंबे समय तक अवधि न्यूनतम अवधि इसकी अधिक नहीं होती है. एक आरसीसी बीम कैन हैव द मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट. ए आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन 4% वीडी. एक आरसीसी बीम में अधिकतम त्वरण प्रबलन 4% होना चाहिए. तो स्टूडेंट अब हमारा जो टॉपिक आया है रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब के बारे में. रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब
In a simply supported slab, the minimum spacing of the distribution reinforcement should be 4 times the effective thickness of the bar. साधारण आश्रित पट्टी पट्टियों में वितरण सुदृढ़ का अंतराल प्रवाही मुंडाई का 4 गुना। 4 गुना। इसका आंसर है जी डी। इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं इसकी समरी क्या है ये और देख लीजिएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में डिस्ट्रीब्यूशन प्रबलन का अंतराल प्रभावी मोटाई का 5 गुना या 450 mm में से जो न्यूनतम, क्योंकि दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प का मान सम्मिलित नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट में दिखा रखा है उन्हें। स्लेब में प्रयुक्त डिस्ट्रीब्यूशन इस्पात की मात्रा मुख्य इस्पात के क्षेत्रफल का 20% है। Distribution reinforcement is in a simply supported slab is provided to distribute low temperature stress or sinkage stress. तो यहाँ पे ये सुनिए, जब फ्लैट स्लेब का स्पान अधिक होता है तो अत्यधिक मोटे स्लेब डालनी पड़ती है जो कि मिडवे नहीं होती है, और स्पान को कम करने के लिए स्लेब के नीचे उचित अंतराल पर कंक्रीट बीम डाले जाते हैं। इस प्रकार स्लेब जब कई लंबाई की होती है तो यह कंटिन्यूस स्लेब कहलाती है। कंटिन्यूस स्लेब वन वे स्लेब, टू वे स्लेब हो सकती है। कंटिन्यूस स्लेब में कंक्रीट बीम का निर्माण स्लेब के साथ एक आस में होता है, अर्थात एक ही साथ डाले जाते हैं। बड़े हाल के कमरों के लिए जहां टी बीम व्यवस्था अपनाई गई है तो वहां कंटिन्यूस स्लेब डाले जाते हैं। कंटिन्यूस स्लेब में मध्यवर्ती लंबों पर ऋणात्मक बंकन गुण उत्पन्न होता है और कंटिन्यूस बीम के स्पान के मध्य में धनात्मक बंकन गुण सैगिंग मोमेंट आता है। फ्लैट स्लेब की आश्रित स्तंभ का बढ़ा हुआ शीर्ष किस रूप में माना जाता है? चपटी अथवा बीम रहित स्लेब में स्तंभ के ऊपरी सिरे पर बढ़ा हुआ भाग कैपिटल कहलाता है।
मजबूत सलाखों के अधिकतम व्यास और स्लेब की मोटाई का अनुपात 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। मजबूत सलाखों के अधिकतम व्यास और स्लेब की मोटाई का अनुपात 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। परिवहन छड़ का अधिकतम व्यास और छड़ की मोटाई का अनुपात 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्य इस्पात के लिए न्यूनतम 10 mm आरसीसी स्लेब में परिवहन छड़ का अधिकतम व्यास कितना होता है? द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी स्लेब। आरसीसी स्लेब में परिवहन छड़ का अधिकतम व्यास कितना होता है? थिकनेस ऑफ स्लेब इनके 8 थिकनेस ऑफ स्लेब की मोटाई 8। आरसीसी स्लेब में परिवहन छड़ का अधिकतम व्यास स्लेब की मोटाई का 1/8 गुना से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। आरसीसी स्लेब में परिवहन छड़ का अधिकतम व्यास स्लेब की मोटाई का 1/8 गुना से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। परिवहन इस्पात कंक्रीट में उत्पन्न तनन प्रयोग संभालना है। परिवहन छड़ों की अधिकतम लंबाई 13 मीटर उपलब्ध होती है। टोर छड़ों के लिए व्यास उस वृत्त का व्यास माना जाता है जो समतुल्य परिवहन क्षेत्रफल प्रदान करता है। छड़ों के लिए टीएमटी का पूर्ण रूप थर्मो मैकेनिकली ट्रेडेड है। M20 या इससे उच्च ग्रेड की कंक्रीट में HYSD छड़ें यूज करना उपयुक्त रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन इस्पात के लिए प्रयुक्त छड़ का न्यूनतम व्यास 6 mm होता है और इससे कम व्यास की छड़ों को बार के रूप में जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इस्पात के लिए प्रयुक्त छड़ का न्यूनतम व्यास 6 mm होता है। एक टी बीम अब आता है हमारे पास टी बीम और फ्लैंज बीम। एक टी बीम फ्लैंज के बराबर चौड़ाई वाले एक आयताकार बीम की तरह तब व्यवहार करता है जब इसकी उदासीन न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के भीतर स्थित होती है। रिमेंबर द बिज द फ्लैंज। एक टी बीम इसकी फ्लैंज के बराबर चौड़ाई के एक आयताकार बीम के रूप में व्यवहार करती है अगर इसकी उदासीन एक्सिस फ्लैंज भीतर रहता है। टी बीम के ऊपरी स्लेब युक्त भाग को फ्लैंज के नीचे लटके हुए भाग को अगर इस उदासीन न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के भीतर रहती है। टी बीम के ऊपरी स्लेब युक्त भाग को फ्लैंज और निचले के भाग को हम बेब कहते हैं। ठीक है, फ्लैंज ऊपर वाले को कहते हैं। ये हमारे पास फ्लैंज, हमारे पास कोई टी बीम इस तरीके से है तो ये हमारे पास, इसको हम फ्लैंज बोलेंगे, इसको हम बेब बोलेंगे। सिंपल सी बात है। टी बीम के ऊपरी भाग स्लेब को भाग को फ्लैंज और नीचे के भाग को हम रिब यानी कि बेब कहते हैं। यह स्टेम कहा जाता है। जब बेब और इसके नीचे डाले गए धरनों की कंक्रीट एक साथ डाला जाए तो इस बीम को हम फ्लैंज बीम कहा जाता है। फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई अगल बगल के धरनों के बीम के केंद्र की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई टी बीम का MC ज्ञात करने के लिए फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई यही ली जाती है। जिन टी खंडों की उपल शून्य रेखा जो वृद्धि वह टी आदर्श कहे जाते हैं। टी छड़ के फ्लैंज की चौड़ाई जो रिब के साथ प्रभावी कार्य करती है मानी जाती है। रिब की चौड़ाई, रिब की कुल मोटाई, टी बीम के मध्य केंद्र से केंद्र की दूरी। एक टी बीम इसकी फ्लैंज की बराबर चौड़ाई की आयताकार बीम के रूप में व्यवहार करती है अगर इसकी तटस्थ फ्लैंज के भीतर रहती है।
एक टी बीम इसकी फ्लैंज के बराबर चौड़ाई की एक आयताकार बीम के रूप में व्यवहार करती है यदि इसका उसी नक्श फ्लैंज के भीतर रहता है। टी बीम के ऊपरी स्लेब युक्त भाग को फ्लैंज और नीचे लटके हुए भाग को हम वेव या स्टेम कहा जाता है। जब स्लेब और इसके नीचे डाले गए बीम की कंक्रीट को एक साथ डाला जाता है तो इस बीम को हम फ्लैंज बीम कहा जाता है। फ्लैंज की मोटाई स्लेब की कुल मोटाई के बराबर ले जाता है। फ्लैंज की चौड़ाई के लिए सूत्र इतना है। उसको पता कि मैं तो हूँ ही गलत, ये मेरे सामने और अपनी घर वाली उल्टा गया तो और क्या ले, चले सीधा ही साथ होगी जब तुम्हें पता कि सामने वाले दो गलत है, तुम हो जाओ। ये तो ड्रामा तुम्हारी माँ तो ड्रामे में वो है देखो। टी बीम में तुम क्या अधिकतम बोलेगी कि तनन मैं संपीड़न कहीं इस्पात नीचे खंड गाड़ी को घूम रही क्षेत्रफल का 4% लिया जाता है। टी बीम में कंक्रीट के है, तो संपीड़न पूरे घर में पहले काम आया गुरुत्व करे वो, केंद्र से तनन जो उसकी इस्पात गुरुत्व यूनिवर्सिटी केंद्र के था वो बीच की चल रहा है, दूरी लेकिन तोलक भाई ने तो ड्रामे कर लिए पूरे, यूनिवर्सिटी में भुजक यही काम कहलाती करना है। था। इनके ड्रामे अगर ऐसे रहे तो मैं तो सब ठीक है ना, मैं भी नौक कर सारी जिंदगी में। द न्यूट्रल ये एक्सिस अपना ऑफ फीलिंग से पूछ ले, टी बीम स्टेयर द टी अभी बीम का जाके ड्रामे में प्राकृतिक देखते कक्ष ड्रामे बनाती फालतू। प्राकृतिक विद इन द फ्लोर द बॉटम ऑफ द एज और बिलो ऑफ द हाँ स्लेब। अपना काम की पूछ ले, ऐसे पता नहीं क्या बनाती बातें टी करती बीम है। की उदासीन नक्श फ्लैंज के भीतर और फ्लैंज के निचले सिरे उसके किनारे के स्लेब पर ली जाती आवाज है। सही आ रही है। हेलो। टी बीम सामान्य धरणों की अपेक्षा काफ़ी अधिक हेलो। भार सहन कर सकती है। तो टी बीम जो होती है वो सामान्य भार काफ़ी हद तक ले सकती है। आयताकार बीमों में टी बीम सबसे किफ़ायती होती है। आयताकार बीमों में टी बीम हेलो। हाँ भाई आवाज नहीं आ टी रही। बीम के डिजाइन के लिए बीम का प्रभावी स्पेन और कुल गहराई के बीच अनुपात वो होता है आवाज आवाज कम कर रहा है। C/20। हाँ आवाज पूरी हो गई ना। बीम के हाँ तो वेब की बस चौड़ाई देखो शांति सामान्यतः से अपना देखो, थोड़ा सा वो लगता है कैसे एक बात बटा करनी तीन है, से वो दो समझ बटा जाओ। तीन ली जाती बाद है। में घर में कोई नहीं, पहले से अभी पहले से देखो हम भी कर रहे हैं, पहले से यही है, ये पहले खत्म करो जैसे करना है। फ्लैंज के निचले मैं भी सिरे से घर में पहले इस बार से छीन रिब के क्योंकि तल अपनी पहले इस्पात इस तक बार से गुरुत्व रहेगी, केंद्र तक की जो ना दूरी बनेगा तो तुम बताओ। रिब की गहराई कहलाती है। स्लेब का कितना भाग बीम के साथ मिलकर कार्य करता है ये एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बीम के मैं पार्ट मैं अंतराल रिब की मेरी मेरी चौड़ाई बात तथा सुनना, स्लेब की मोटाई पर वो निर्भर तुम करता आपको है। ये सीधा डाल के आएगा तो अरे थोड़ी फ्लैंज के नीचे सिरे पर नहीं रिब पहले के हम तल पहले इस्पात तक पहले गुरुत्व तो केंद्र बता तक नहीं की है दूरी नहीं, रिब की पहले गहराई कहलाती तो है। मम्मी मैं तो मत तो पीछे से करके और तुम मम्मी को नहीं मैं डालता हूँ फिर। सिरे पर कितना भाग बीम के साथ मिलकर नहीं वो कार्य करता है ये बीम के नहीं तो मम्मी पार्ट को जरूरत अंतराल पड़ना पर है रिब की फिर। चौड़ाई तथा स्लेब की मोटाई पर निर्भर करता है। एक टी बीम फ्लैंज के बराबर चौड़ाई वाली आयताकार बीम के रूप में कार्य करती है तो उसकी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के भीतर होती है। फ्लैंज के भीतर आता है। अरे मैसेंजर मत बनाओ, अपना बना लीजिए, इसे बनाना है, इसे बनाओ। मेरी बात सुनो अपने, नहीं इसे इसे भी नहीं, नहीं मत मत तो बनाओ, इसमें मैसेंजर कुछ मत टी बीम बनाओ में इसे। क्वेश्चन थे जो इसे काफ़ी मैसेंजर नहीं लेंथी आएंगे क्वेश्चन तुम्हारा, दे देखो रखे हैं अपना इसलिए मैंने बनाना कुछ है। कम क्वेश्चनों में बात की है और इस तरीके से जो मैंने आपको जब बताया यहाँ पे जब उसके तो इतने ड्रामे इनकी वैसी हाथ में होती नहीं, पहले आरसीसी बीच में स्लेब का ऐसे नहीं प्रबलन होते क्षण यार। का अधिकतम व्यास कितना होता है तो ये तो मैंने अपने आप को देख लिया स्लेब कि की मैं मोटाई का ये ठीक है, वन ये बाई आठ पहले गुने से तो अधिक बात नहीं करूंगी होना मैं बीच चाहिए। में, एक रीना रही है, रीना से तो ये तो बहुत बेकार है, ये तो घर में कर लेती तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल तो जाता तो काम सबसे कर पहली लेती। चीज़ इसके अंदर ये आती है कि जैसे हमने बोला बीम बीम में तनन बेफालतू का इस्पात पैसे का देते न्यूनतम क्षेत्रफल होता है हमारे पास ये कमी नहीं है, पॉइंट वो एट समझ फाइव लेते बी डी हैं। एफ बाई। ये स्लेब था हमारा स्लेब से पहले मेरी बात सुनो, कुछ क्वेश्चन हमने ये लिए देखो थे मेरी इसमें। बात सुनो, तुम्हें इससे रखनी है, तुम रखो, तुम मम्मी पर टोका टाकी कोई और नहीं करेगा। मम्मी की इच्छा है, मम्मी नहीं मेरी बात सुनो, मम्मी की इच्छा बना के देगी देगी, ना इच्छा करेगी ना देगी। गर्डर तुम निर्माण मम्मी कार्य को में बोल उपयोग देगी किया क्या जाने बोल वाला देगी, एक मेरी अवलंबन माँ बीम को है। ऐसे, मेरी माँ को ऐसे, जिसकी इच्छा हो भाई बड़े ढंग से गर्डर्स रहेगी, ढंग से रहने होगी तो रहेगी, प्लेट के ढंग से रहेगी तो रोटी रूप मिलेगी में तो बने मिलेगी। होते हैं ये और स्टील जिसकी प्लेट इच्छा के बना अलग उसको अलग बिठा टुकड़ों दिया के करो। से बोल्ट या बेल्ट किए जाते हैं। मुझे ये पसंद नहीं कि तू इसके चक्कर में मम्मी खुश है और मम्मी फिर तुमसे लड़े। मुझे अपने घर में पहले सुई थी, इस कोडी के चक्कर में एक इमारत मम्मी के चक्कर संरचना में। में एक प्रमुख बीम को इस नाम से जाना जाता है हाँ गडर के रूप में फ्लोर बीम के रूप में मेन बीम के रूप नहीं में। चुप ऑल हो ऑफ द जाओ, नहीं ऑप्शन कोई बात अच्छी है, चुप रहो। गडर निर्माण कार्य में यूज किया जाने वाला एक आलम्बन बीम ही होता है। तो बड़े गडर्स हाँ 1 मीटर से 3 मीटर 1 मीटर या 3 फीट गहरे या अधिक प्लेट के रूप में बने होते हैं। बड़े गडर जो होते हैं 1 मीटर या 3 फीट गहरे
ये स्टील प्लेट के अलग अलग टुकड़ों से बोल्ट या बेल्ट किए जाते हैं। पुल बनाने के लिए आमतौर पर गर्डर का उपयोग किया जाता है। नहीं हम तो मना नहीं करते हैं, रहने दो, हम मना नहीं करते, रखने दो, हम यूं नहीं कह रहे था। हाँ हाँ, तो मैं भी नहीं कह रहा इस बात को भगाओ, मैं भी नहीं बात कह रहा। ना 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 ना, मैं तो इस बात को मैं भी नहीं कह रहा हूँ। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। तू मम्मी पे जोर मत करो इस बात पे कि तू इसे रोटी नहीं और देगा, तू इसे योगा। बाकी हमें जो है अगले क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। और अभी कुछ क्वेश्चन मुझे इसमें और लेने हैं ताकि आप आसानी के साथ में क्वेश्चनों को हल कर सको। इधर क्या है, इधर मैं करता क्यों नहीं रह रही हमारे घर में, क्या टाइम हो गया रह रही। तो अभी सभी लोगों को चाहिए कि आरसीसी स्ट्रक्चर का मैं टेस्ट लूँगा, तो टेस्ट में सभी लोग अपेयर हों। और काफ़ी कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। मैं इसका एक पीडीएफ भी आप ग्रुप में भेजूँगा, और जो मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया ये भी आप ग्रुप में भेजूँगा। तो जो पीडीएफ है, पीडीएफ के ज़रिए जो क्वेश्चन आपको इसमें वेरी वेरी मोस्ट लगते हैं, बेहतर लगते हैं, तो आप उसको एक नोटबुक में नोट करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं भी आए तो आगे किसी न किसी कंपटीशन में हम क्वेश्चन को हल कर सकें। तो आरसीसी स्ट्रक्चर का जो हमारा मेन सिलेबस था लगभग काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। और अभी मुझे 2 एक लेक्चर और लेने हैं जो ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के ही हैं। तो ऑब्जेक्टिव से मैं जितना भी हो सकेगा वो क्वेश्चन मैं आपके सामने 20 साल का क्या खर्चा करा, और 10 साल जीवेगा तो तुमको खर्चा करोगे उसका भी, फिर कहोगे खर्चा और करा। ज़रूर मैं इस ग्रुप में डिस्प्ले करूँगा ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। और आपको जो है 2 टेस्ट अभी और देने हैं। तो अभी मैं 15 तारीख के बाद में मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। 2 टेस्ट मैं ले चुका हूँ। एक टेस्ट सब सब्जेक्ट को ले लिया है, 2 सब्जेक्ट मुझे अभी 2 टेस्ट मुझे अभी और लेने हैं। तो इसलिए 15 और 20 के बीच में मैं 2 टेस्ट लूँगा आपके। अभी फ़िलहाल मैं आपका लेक्चर कल तक सारे फिनिश कर दूँगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि आप जो भी बेहतर आपको मॉडल पेपर लग रहा हो उसको परचेज़ करके और कुछ क्वेश्चन वहाँ से देखें, और बाकी ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन बताए दिए हैं तो इनको बार बार रिवाइज़ करें। और ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आता है तो हमें इतना ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन है, तो अगर हमारे 20-25 क्वेश्चन सही हैं तब तो ठीक है, और निगेटिव मार्किंग शायद नहीं होगी, इसलिए सारे क्वेश्चनों का आंसर देने में भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो सोच समझ के ही क्वेश्चनों का आंसर दें। उसके बाद ही जब 17 आप क्रॉस कर जाएं तब उसके आगे जो है अपने हिसाब से टिक मार दें। तो खैर वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे कि निगेटिव मार्किंग है नहीं है, और अगर निगेटिव नहीं है तो बेहतर होगा कि आप सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ज़रूर ये होगा कि आप पासिंग मार्क्स तक के क्वेश्चनों को ज़रूर अटेम्प्ट करें। इतना सोच समझ लें कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। कुछ विकल्प तो खुद ही डिफाइन कर देते हैं कि ये इसका जो है आंसर नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर हम लास्ट 2 में हम जो है देखते हैं कि भाई इसमें इन दोनों में कौन सा बेहतर है या कौन सा हमारा जो है सही बैठ रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें बहुत कुछ ध्यान देना है कि पेपर में ऑब्जेक्टिव मोड में अगर हमारा एग्ज़ाम होगा तो हमें किसी भी हाल में सही तरीके से आंसर दें। तो थैंक यू क्लास। बाकी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे।